मेहमान हैं, और मेहमान नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे ही बीच में से हैं, लेकिन बहुत योग्य और सुपरिचित नाम आदरणीय रमेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश कुमार जी, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम के जो आज योग है, तो योग की शुरुआत करें। आदरणीय रमेश कुमार। माइक खोलो भाई साहब, माइक खोलो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। जी भाई साहब। ओम पावकहना सरस्वती वाजिर्भिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु योगेन चित्तस्य पदेन वाचः मलः शरीरस्य च वैदकेन यो अपकरोति पर्वरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आदरणीय सम्मान के योग्य दिल्ली अध्यापक परिषद के संरक्षक, हजारों लोगों के मार्गदर्शक और अनेकों लोगों के जीवन का उद्धार करने वाले परम श्रद्धेय श्री जय भगवान गोयल जी, अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी, महामंत्री श्री राजेंद्र गोयल जी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज शर्मा जी एवं चारों निकाय के सभी साथी, इनकी पूरी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इस आपदा के समय आप सब लोगों के साथ जुड़ करके योग विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली अध्यापक परिषद द्वारा आयोजित वेबिनार सीरीज नंबर 3 आज बुधवार 19 मई 2021 में आए हुए सभी अतिथियों, मित्रों, ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाइयों और बहनों, दिल्ली अध्यापक परिषद के इस मंच से मैं डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कोरोना काल में योग। योग को शुरू करें उससे पहले 2-4 बातें आपसे करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, किसी भी कार्य को करने से पहले मन में उसके प्रति उत्साह, साहस, धैर्य, दृढ़ विश्वास, आस्था, समर्पण और सकारात्मक विचार होना चाहिए। यदि हमारे अंदर इसमें से एक की भी कमी आती है, उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है और दृढ़ विश्वास नहीं है, मान लीजिए योग करना है और योग पर दृढ़ विश्वास ही नहीं है, कर लेते हैं, आचार्य जी कह रहे थे देख लेते हैं, इस प्रकार से यदि रखेंगे, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, उसके प्रति सकारात्मक विचार नहीं है, तो कोई भी ज्ञान आपको लाभ नहीं दे पाता। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने का ये पैरामीटर है हमारे वैदिक काल का। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उसके प्रति उत्साह होना चाहिए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा और इसमें सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। आज हम देख रहे हैं इस महामारी में जिनको दृढ़ विश्वास था अपने ऊपर, अपने प्रतिरोधक क्षमता पर, अपने विल पावर में, वो आज हमारे सामने, और जिनको थोड़ा संशय रहा, दृढ़ विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास की कमी थी, शारीरिक क्षमता की कमी थी, वो आज हमारे बीच में नहीं। इस बात का हमें बड़ा, इसलिए साथियों,
विश्वास का होना, योग के प्रति उत्साह का होना और धैर्य का होना। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ये धैर्य की चीज। जब तक धैर्य नहीं होगा, हम चाहते हैं मुंह में डालें और ठीक हो जाए, ये ऐसा नहीं। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी पे काम नहीं करती, सिम्टम्स पे काम नहीं करती। कान में दर्द है, सिर में दर्द है, सिर दर्द की गोली नहीं है हमारे पास। हम समाधान करते हैं सिर में दर्द आखिर हुआ क्यों, और जब सिर में दर्द का कारण खत्म हो जाएगा तो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए समय लगता है, इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है, दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य जैसे ही दिखेगा विश्वास खत्म हो जाएगा, आस्था नहीं रहेगी, समर्पण नहीं रहेगा और उस विधि के, उस ज्ञान के प्रति सकारात्मक विचार नहीं रहेगा। और इन सब के पीछे कारण है हमारा मन, क्योंकि मन चंचल है, दौड़ता रहता है, गति करता रहता है, और वो मन ही है सारी सारी अच्छाई, बुराई, मुक्ति, मोक्ष और इस बार बार जन्म का कारण। क्योंकि शास्त्रों में कहा है मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, कि मन ही है मनुष्यों के कारण, बंधन का कारण और मोक्ष का कारण। इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है और इसी से हम जन्म जन्मांतरों के बंधनों में फंस के बार बार दुखों को भोगने के लिए पृथ्वी पे पैदा होते हैं। तो इसलिए मन को थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, सकारात्मक विचार हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सकारात्मक विचार नहीं रखेंगे, नकारात्मक भाव आएगा तो हमारी जितनी ग्रंथियां हैं, जितने चक्र हैं, वो सारे के सारे वैसा ही स्राव प्रारंभ कर देते हैं। पीछे एक अमेरिका की स्टडी में पढ़ रहा था कि विचार और सोच के ऊपर उन्होंने स्टडी की कि जैसा व्यक्ति विचार रखता है वैसे ही उसकी ग्लैंड स्राव पैदा क्रिएट कर देती हैं। तो जब नकारात्मक भाव आता है तो नकारात्मक स्राव आता है, और जब सकारात्मक भाव हमारे मन में रहता है, दृढ़ता रहती है, तो वो सकारात्मक। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को सकारात्मक विचार वाला बनाना पड़ेगा। और सकारात्मक भाव आएगा कहां से? हम ये बात तो बहुत करते हैं कि सकारात्मक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक भाव कैसे क्रिएट होगा? हम अक्सर समाज में देखते हैं बहुत नेगेटिव, 100% नेगेटिव भरे पड़े हैं नेगेटिविटी से। हम पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं? और उसका एक सरल उपाय हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि सकारात्मक भाव लाने के लिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना सबसे सरल तरीका है। जो व्यक्ति 100% नकारात्मक भाव से भरा हो, उसको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कराइए, गायत्री का जाप कराइए, ओम का जाप कराइए। 100% महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर वो सकारात्मक भाव में बदल जाए। वो कहते हैं कि जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत की निवृत्ति हो जाती है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, और जैसे ही अग्नि मिली तो ठंड लगनी बंद हो जाएगी। तो शीत से आतुर पुरुष जिस प्रकार से अग्नि के पास जाने पर शीत से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के समीप प्राप्त होने पर वह सब दोष, दुख से छुटकारा पा जाता है। जैसे ही व्यक्ति, जैसे ही आत्म तत्व उस परमात्मा की ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, उसके समीप जाता है, वैसे ही हमारे दोष, हमारे दुख, हमारे छल कपट सारे के सारे छूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद। और कह रहे हैं कि इससे पृथक भी फल प्राप्त होता है, आत्मा का बल बढ़ जाता है, क्योंकि सत्य जो है दबाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता है। तो जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पर्वत के समान यदि दुख प्राप्त हो तो भी वो छोटे से लगते हैं और घबराता नहीं है। बड़ी आपत्ति विपत्ति आने पर बड़े से बड़े दुख को इस प्रकार से सहन कर जाता है जैसे कुछ हुआ ही। मैं परमादरणीय जय भगवान जी को काफी लंबे समय से जानता हूँ और इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
और मैंने ऐसा देखा है कि जो महर्षि दयानंद ने कहा है वो इनके व्यक्तित्व में है। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी मुस्कुरा के उस बात को इस प्रकार से सोल्व कर देते हैं कि जैसे कोई बात ही नहीं। पर्वत के समान दुख था, लेकिन उस दुख को अपनी सूझबूझ से, क्योंकि वो ईश्वर के अति निकट हैं, ईश्वर के बहुत पास में हैं, इसलिए वो बड़े से बड़े दुख को बिना घबराए हुए ऐसे सहन करके उसका समाधान कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो छोटी सी बात लगती है उनको, ये क्या कम है। तो सबसे पहले जो नकारात्मक भाव है उसको निकालने के लिए आप ईश्वर की स्तुति करें। और ईश्वर की स्तुति यदि करनी है तो कैसे करें? तो आप गायत्री का जाप के कर सकते हैं, आप ओम का जाप करके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि योगाचार्य जी बताइए कैसे जप करना है, कैसे तप करना है, कैसे ध्यान करना है। मैं कहता हूँ भाई कुछ जरूरत नहीं है, सीधा बैठ जा और जितनी देर बैठ सकता है गायत्री का जाप कर ले, ओम का जाप कर। मेरे भाई आर्मी में है, उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो जूते पहने रहते हैं 24 घंटे, पता नहीं कब एकदम उठ के भगना पड़े, हम कैसे करें। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मन से तप होता है, शरीर से कुछ नहीं है। मन का जीते जीत है, मन के हारे हार। और जैसे ही जूते में आप खड़े होते हो वैसे ईश्वर का आंखें बंद करके धन्यवाद दे दिया करो, हो गया। तो जरूरत नहीं है घी का दिया जोत बत्ती लगाने की। यदि आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप वहीं खड़े होकर के उस ईश्वर का धन्यवाद दे दो। 2 बार आंखें खोल के ही गायत्री बोल दो। यदि आप बंदूक लेके खड़े हुए और गोली कभी भी आ सकती है तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आप आंखें खोल के गायत्री का जाप कर लीजिए, ओम का जाप कर लीजिए, सच्चे मन से कर लीजिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। अब हम करते हैं योग की चर्चा। लॉकडाउन में पूर्ण योगाभ्यास, और मैं तो ये कहूंगा कि पूर्ण योगाभ्यास नहीं, यौगिक सुरक्षा कवच। हमें कोरोना ना हो इसलिए हमें यौगिक सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। एक कैप्सूल प्रोग्राम बनाना चाहिए जो हम डेली करें और उस महामारी से निजात प्राप्त करें। कोशिश करें हम उस बीमारी में ना फंसें, और यदि फंस भी गए, जैसे अभी कहा था, बड़ी बाहर से बड़ी आपत्ति आएगी तो तुच्छ सी लगेगी। मैं माननीय को बताना चाहता हूं कि मुझे भी कोरोना हुआ और मैं 5 दिन में ही ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, केवल आसन प्राणायाम सत्कर्म आदि किया और 2-3 दिन थोड़ा हल्का बुखार रहा, उसके बाद ठीक हो गया। अब आपके सामने। तो ये आत्मविश्वास, ईश्वर भक्ति, समर्पण और योग के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति, जब विश्वास था तो दवाई नहीं ली। घर वालों ने कहा नहीं दवाई ले लीजिए, मैंने कहा नहीं लेनी है, फिर योग क्या काम आएगा यदि मैं दवाई लूंगा, और मैं दवाई लूंगा तो फिर और लोगों को मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो इसलिए मैंने कोई दवाई नहीं ली और आज आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई सांस नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, बिल्कुल 5 दिन के अंदर ओके हो गया। ये ईश्वर की कृपा है। शायद मैं उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता हूँ, इसलिए उसने मुझे इतनी बड़ी आपत्ति को ऐसे छोटा सा मान करके मैंने उसको हटा दिया। चलो कुछ नहीं है। सकारात्मक भाव बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी समाप्त कर सकता है। तो योग की बात कर रहे थे, सुरक्षा कवच की बात कर रहे थे। हमने अक्सर देखा है कि कोरोना जो है वो आंख, नाक, मुंह, कान आदि ऐसे जो साइंटिस्ट बताते हैं, मैं नहीं, साइंटिस्ट जो बताते हैं कि इनके माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, नाक में, नाक के माध्यम से गले में, गले के माध्यम से चेस्ट में जाता है और वो इन्फेक्शन क्रिएट। तो हमारे यहाँ पे नाक को शोधन करने के लिए, गले को शोधन करने के लिए और चेस्ट को शोधन करने के लिए क्रियाएं हैं। महर्षि घेरेन जी घेरेन संहिता में कहते हैं धोतिर वस्ति तथा नेति लोल की प्रातकम तथा कपाल भाति चेतानी सत्कर्माणी जराश्रेत। 6 कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल एकदम कैसे धो देते हैं, जैसे कपड़ा धो दिया हो, यहाँ से लेकर के और पैर के अंगूठे तक सारी शुद्धि हो जाती है। तो कौन से कर्म है जो हमारे लाभ के कर्म कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहता है, अच्छा नाक से इंफेक्शन क्रिएट होता है तो जल नेति कर लीजिए, 1 लोटा उसमें गुनगुना पानी और आधी चम्मच या टेस्ट के अनुसार नमक डाल लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट लीजिए और नाक से जल नेति कर लीजिए, दोनों नाकों से पानी बाहर आता है। अब शाम का समय, शाम को पानी वाले काम नहीं करते हैं, नहीं तो माननीय जय भगवान जी ने मुझे कहा था कि प्रैक्टिकल का काम है और आसनों का प्रैक्टिकल आपके सामने अभी होगा। तो मैंने सोचा कि अब पहले जिस प्रकार से हम चलेंगे उसी प्रकार से आपको थोड़ा बता दें। तो एक प्लास्टिक का लोटा होता है,
या उसमें ठूठी होती है और ठूठी नाक पे लगाते हैं और थोड़ा सा टर्न करते हैं, वो सारा पानी बाहर आ जाता है। तो जो भी नाक में इंफेक्शन होगा वो सारा का सारा आ जाए। यदि उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ी मोड़ी नाक में खराश है, तो सूत्र नीति आती है। एक सूत्र होता है, सूत होता है, वो नाक में डालते हैं और मुंह से उसको निकालते हैं। तो नाक और मुंह में जितनी भी साइनस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है, म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है, नाक की मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, उससे उस सब का समाधान और कोरोना का भी समाधान हो जाता है। दोनों नाक से करते हैं। अब जब ये सूत्र नीति और जल नीति हो गई है, तो उसके बाद थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं कि नाक के अंदर जो पानी घूम करके आया था वो रह ना जाए। तो उसके लिए जोर जोर से नाक से श्वास को बाहर निकालना, लेंगे नहीं। यदि अंदर वापिस जा रहा है पानी तो मुंह से श्वास लेंगे, निकालेंगे, फिर मुंह से लेंगे, निकालेंगे, फिर मुंह से लेंगे, निकालेंगे। तो जो नाक के अंदर जल नीति के कारण, सूत्र नीति के कारण पानी रह गया था, वो सारा का सारा आ जाएगा। ये जल नीति है। और अब क्या करना है, उसके बाद 2-2 बूंद गाय का घी डाल लें। गाय का घी ना मिले बादाम का तेल डाल लें, और बादाम का तेल ना मिले तो बाबा रामदेव जी का अणु तेल आता है, बहुत बढ़िया, 2-3 वो डाल लो, 2-2 वो डाल, उससे भी काम चलेगा। क्योंकि जब सूख, अब हमने नमक के पानी से क्लीन किया है, नमक क्या करता है, सारे फैट को हटाता है, सारी चीजों को क्लीन करता है। तो जैसे ही हमने नाक को क्लीन किया तो सूक्ष आ जाएगा, नाक में सूखापन आएगा। तो नाक में सूखापन ना रहे, और जो भी वायरस हमारे नाक के सांस के माध्यम से या टच करने के माध्यम से अंदर जाएगा, वो वहीं का वहीं चिपक जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए अणु तेल का प्रयोग कर लें, गाय का घी डाल लें या बादाम के तेल का प्रयोग कर लें। ये तो हो गया हमारा नाक का समाधान। अब कहते हैं भाई गले में यदि चला गया उसका क्या समाधान है। तो गले का समाधान महर्षि घेरेम जी कहते हैं कि धोती का प्रयोग करना चाहिए, वस्त्र धोती का प्रयोग करना चाहिए। एक 4 उंगल का चौड़ा कपड़ा होता है कॉटन का, और बहुत बारीक होता है मलमल की तरह, और बहुत महीन होता है, और 4 उंगल चौड़ा और 12 फीट लंबा होता है। उसको पानी में डाल करके उसको बढ़िया से उबाल करके, फिर उसको प्रेस करके, उसको रोल करके और नमक के पानी में डाल करके फिर उसको खाते हैं। तो वो सारा का सारा जो आपके आहार नली है वो पूरा यहाँ तक पेट तक आ जाएगा, और फिर उसको बाहर निकालना होता है। तो जितने भी वायरस, कफ आदि होंगे वो सारा का सारा उस कपड़े से लिपट करके बाहर आ जाएगा। तो जो गले का दिक्कत थी वो सारी की सारी बाहर। अब कहते हैं भाई यदि लंग्स में चला गया उसका क्या समाधान है। तो उसका समाधान हमारे पास कुंजल है। गर्म पानी लीजिए, थोड़ा गुनगुना कीजिए, हल्का सा नमक डालिए और एक जग भर के पानी पी जाइए सुबह सुबह खाली पेट। वॉशरूम आदि से बाद, वो लेटरिन बाथरूम करने के बाद जग लीजिए, गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, भर के पी जाइए और दोनों हाथ दे करके बाहर निकाल दीजिए। हम अक्सर देखते थे हमारे बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सुबह उठते ही लगते करने। हमारे दादाजी जब हम छोटे थे गांव में, सुबह 5 बजे उठ करके और वो पूरा लोटा लेके गलियार में आकर के सब पड़ोसियों को जगा देते थे। हम सोचते थे पता नहीं दादाजी को नींद नहीं आती क्या। अब पता चला है कि वो गले की सफाई के लिए था, वो कंठ धोती थी, वो मूल शोधन था, जिह्वा का मूल शोधन। वो जिह्वा के मूल को शोधन करते थे। जो भी पूरे दिन में वायरस आया, जो कफ बना, वो सुबह सारा का सारा बाहर निकाल देते थे हा करके। और वो गरारे भी समझ लीजिए उसको आप, या उसको आप जिह्वा का मूल शोधन, जिह्वा धोती समझ लीजिए, जिह्वा का मूल शोधन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब शहरों में तो नहीं है, अभी भी गाँव में ये प्रथा है कि सुबह सुबह उठ करके वो पूरा कंठ में हाथ डाल करके पूरा सफाई कर देते। वही तो धोती की थी। वो सारा का सारा जो कफ जम गया था, मुझे जम गया था, तो सबको निकाला था धोती में। और वही गांव के जो अनपढ़, जिनको हम वो बोलते हैं गवार लोग जिनको बोलते हैं, वो नेचुरल तरीके से कर रहे हैं और परंपरा में करते आ रहे हैं। दादा परदादा से बेटा, बेटे से पोता, पोते सब कर ही रहे हैं, और सारी कंठ की सफाई रहती है। और आवाज चिल्लाते हैं तो दूसरे गाँव में जाके सुनती है, कति बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, इतनी बड़ी आवाज रहती है। तो हम कुंजल की बात कर रहे थे। तो लोटा लेकर के, जग लेकर के उसमें पानी भरें, कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे, नहीं तो पूरा जग पी ले तो बहुत अच्छी बात, और फिर उसको निकाल दें।
ये हमारे लंग्स की जो कार्य करने की क्षमता है कृमि कुंचन, उसको रिलैक्स करती है और उसको सेक लगाती है। जो भी कफ इनमें जमा हुआ है, तो जैसे ही प्रेशर डालते करते हैं, ये सारे के सारे लंग्स जो उस कफ को बाहर भगा देते। तो जो लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच चुका है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, यदि इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, दिक्कत हद से ज्यादा गुजर गई है, तो फिर इसका प्रयोग ना करें। इस बात का लेकिन सामान्य से ज्यादा हो गई है तो फिर कुंजल का प्रयोग ना, जलनेति और सूत्रनेति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुंजल का प्रयोग नहीं करना है। धोती का प्रयोग भी यहीं तक करे, या फिर हाथ दे करके गले को साफ कर ले, या गरारे से कर ले, हल्दी और नमक के पानी से कर ले, लेकिन फिर धोती का प्रयोग ना करें, क्योंकि धोती से फिर कुंजल से फिर थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा होने पे ना करें। जब आपको संभावना हो या आप प्रिकॉशन ले रहे हो, संरक्षण ले रहे हो, तब आप डेली इसका अभ्यास कर सकते हैं। वीक में कम से कम 2 से 3 बार करें। अब हम बात करते हैं कोरोना पॉजिटिव या क्वारंटीन होने पर योग का अभ्यास क्या होना चाहिए। या तो कोरोना पॉजिटिव हो गया या क्वारंटीन हो गया, अपने आप को क्वारंटीन कर लिया कि अब मैं किसी और को नहीं फैलाऊं, तो हम इस समय पे योग का अभ्यास क्या कर सकते हैं। और इस समय में हम अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए और जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए योग का अभ्यास कर सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना में बहुत ज्यादा बुखार नहीं आता है, किसी किसी को आ सकता है, लेकिन अधिकतर की जो हमने लोगों से फीडबैक लिया है, सुना है, 102, 103, 100, 99, 99, ये मैक्सिमम रहता है। 4, 5, 6 बहुत मिनिमम लोगों को होता नहीं है। तो जैसे ही आपको हालात थोड़ा ठीक लगे कि अब मैं बैठ सकता हूँ, और यदि कोई नहीं बैठ सकता तो कोई बात नहीं, आप लेट के कर लीजिए। हमारे यहाँ बहुत फ्लेक्सिबल चीज है, हम हठ योगी नहीं है, हम पतंजलि के योगी हैं। तो जो बैठ सकता है तो बैठ के कर लीजिए, और जो ये कहता है कि नहीं जी मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं तो लेटा ही रह सकता हूँ, तो लेटे रहिए, लेट के ही कर लीजिए। हमारे पास ऐसी विधियां हैं जो लेट के भी हो जाती। तो क्या करें अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो करें श्वास पर श्वास करें। और श्वास पर श्वास कैसे, देखिए सीधा बैठना, कुछ नहीं करना, बस लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। कई बार मैंने ये अनुभव किया कि हल्का छोटा श्वास लेते हैं तो कहीं ना कहीं चेस्ट हमें रोक देती है, या यहाँ से कंठ से हमें थोड़ा सा हल्की खांसी टाइप में आती है। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ तो मुझे उसका अच्छा फील है। जब मुझे कोरोना था और मैं ये प्रयास कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी एंटी फोर्स मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और वो करने नहीं दे रही थी। लेकिन मुझे तो करना था और मैं अभ्यासी हूँ, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा जबरदस्ती किया अपने शरीर के साथ, और मैंने कई लोग कहेंगे कि सर हो नहीं रहा। मैं मानता हूं नहीं होता है, क्योंकि मैंने करके देखा। जब कोई चीज खुद होती है तब करके देखना और एक उपदेश देना उसमें अलग है। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपको एंटी फोर्स क्रिएट होगी और आपको प्राणायाम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन दृढ़ता होगी और ये होगा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप धीरे धीरे ऑक्सीजन ले सकते हैं। जब मैक्सिमम ऑक्सीजन आप लंग्स में ले पाएंगे, तो जो लंग्स की कैपेसिटी है, या जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है लंग्स में लेने की, उसकी कमी नहीं होगी। और कमी नहीं होगी तो आपको सिलेंडर नहीं चाहिए ऑक्सीजन वाला, और ना ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा फोर्स के साथ सांस लें और रोकें 5 सेकंड, 4 सेकंड,
फिर धीरे धीरे श्वास को निकालो। ये कम से कम आप लेटे लेटे दिन में 4 से 5 बार करें और कम से कम 20 बार करने का प्रयत्न करें। आप जरूरी नहीं है कि 20 बार करो, आप 5 बार कर पा रहे हैं तो 5 बार करें और 5 को 4 बार कर लें। यदि कोई 15 बार कर पा रहा है 15 कर लीजिए, कोई 20 बार कर पा रहा है 20 बार कर लीजिए, और कोई 30 बार कर पा रहा है तो 50 से ऊपर ना करें, क्योंकि उससे ज्यादा लंग्स को प्रॉब्लम देना, ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। तो मिनिमम 50, मैक्सिमम 50 और 5 बार या 4 बार, जैसे आपको अपने माहौल में इजी लगे। ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं, ये एक समझाने के लिए क्राइटेरिया है। तो आप ये ना सोचें कि इतना बोला है तो इतना, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आप सभी को आता है। उसमें कुछ नहीं करना, पहले 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है और लास्ट के 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगे और अंगूठा रहेगा, बस। अब ये मुद्रा बन जाएगी, ठीक है। हाथ इसलिए मैं आपका ऊपर उठवा रहा हूं कि आपके लंग्स में ऑक्सीजन अधिक से अधिक जा सके। हो सकता है आप ऐसे भी करें, लेकिन इससे क्या होगा, आपके लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं जा पाएगी। इसलिए हाथ को ऐसे उठाएं ताकि ये खिंचा रहे, और खिंचा रहेगा तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जा पाएगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हाथ को बदल लें। यदि आपको लगे मेरा हाथ दर्द करने लगा, दुखने लगा है, तो हाथ को बदल लें और दूसरी तरफ से मुद्रा वही रहेगी। लास्ट की 2 फिंगर एंड थंब, फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड रहेंगे। अनुलोम विलोम, इसमें 2 स्टेप हैं, एक तो आप रोक सकते हैं और एक आप कंटिन्यू छोड़ सकते हैं। जैसे पहले आप बिना रोकने वाला देखिए। ये बिना रोकने वाला, इसमें कोरोना में दिक्कत नहीं आएगी। जिनको कोरोना प्रेजेंट में होगा उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत किस में आएगी, रोकने वाले में। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप रोक नहीं पाएंगे, खांसी आ जाएगी आपको, आपका एकदम फोर्स लगेगी, लंग्स जो है वो फोर्स से बाहर निकालना चाहेंगे, तो कई बार वो नाक से भी बाहर निकल जाएगी, ऐसा हो सकता है। और ये योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के सारे नियम एक व्यक्ति पे घटित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलाज होता है वो वात, पित्त और कफ पे होता है। योग में सत्व, रज और तम कहा जाता है उसी बात को, जो आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में जिसको वात, पित्त और कफ कहते हैं, उसको हम सत्व, रज और तम कहते हैं योग की भाषा में, लेकिन बात एक ही है। तो इसलिए हो सकता है किसी को दिक्कत हो और किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी का वात शरीर होता है, किसी का पित्त शरीर होता है और किसी का कफन शरीर होता है। मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, आपने अभी बताया था, तो उन्होंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद इसमें आप सूर्य भेदी प्राणायाम को और कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉडी को हिट चाहिए थोड़ी सी। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या है कि राइट नोस्ट्रल को हम सूर्य भेदी बोलते हैं और लेफ्ट को चंद्र भेदी बोलते हैं। ये हमारा गर्म वाला, ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। इससे उष्णता मिलती है, इससे शीतलता मिलती है। अनुलोम विलोम बैलेंस बनाकर दोनों का, उष्णता और शीतलता। तो सूर्य भेदी में क्या है कि राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, रोक सकते हैं तो 5 सेकेंड, 2 सेकेंड रोके और लेफ्ट से छोड़ दें। हर बार राइट से लेना है और हर बार लेफ्ट से छोड़ना है। ये देख लीजिए, राइट से लेना है
लेफ्ट से छोड़ना, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको एनर्जी देने वाला होगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए होता है, ब्लड के अंदर उष्णता बनाए रखने के लिए होता है। उसके बाद एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और यदि सिर में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इसका अभ्यास केवल 5 से 10 बार ही, बस वन टाइम में, फर्स्ट राउंड में केवल 5 बार या 10 बार करें, क्योंकि सामान्य अवस्था में भी इसके करने से सामान्य व्यक्ति को सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है। या फिर हम इसकी पावर को कम करके करें तो भी हो सकता है। ये पूरे के पूरे गले, नाक, मस्तिष्क, क्योंकि भस्त्रिका है तो ये पूरी शुद्धि के लिए। तो ये क्या कैसे करना होता है एक बार देख लीजिए, फिर इसकी वायरेशन भी बताएंगे। फोर्सफुली ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो भी कुछ नाक में, मस्तिष्क में और गले में होगा वो सारा का सारा बाहर आ जाए। लेकिन फोर्सफुली करने से सामान्य अवस्था में प्रथम अभ्यासी को सिर में दर्द हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। कैसे सरल करें? ये इसका सरल अभ्यास हो गया। इस अभ्यास को करने से हम थोड़ा सा सिर में दर्द से बच सकते हैं, और जो नाक में, गले में जो वायरस रह गया है वो धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। जितना अच्छा है उतनी सावधानी भी ज्यादा है, ध्यान रखें। उसके बावजूद इसमें आप हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा गर्दन को घुमाना, पीछे ले जाना, आगे लाना, दाएं बाएं करना। और यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो गर्दन को ऐसे ना घुमाए। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट इस प्रकार से है, गर्दन को राइट साइड में झुकाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हाथ से एंटी फोर्स लगा करके उसको रोक देंगे। दूसरी तरफ गर्दन को झुकाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हाथ से एंटी फोर्स लगा करके उसको रोक देंगे। ऐसे ही पीछे झुकाने का प्रयत्न करेंगे, उसको रोक देंगे, और ऐसे ही आगे झुकाने का प्रयत्न करेंगे, इसको रोक देंगे। फिर छोटी छोटी और एक्सरसाइज है जो हम अगले ग्रुप में बताना चाहेंगे आपको, ताकि आप एक साथ ही उनको सबको देख पाए। अब हमारा दूसरा पड़ाव है कोरोना से ठीक होने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद कैसे योग से हम अपने आप अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद और वैक्सीनेशन के बाद अक्सर ये फीडबैक आया है कि कमजोरी महसूस करते हैं, शरीर में थकान सी रहती है, हरारत रहती है, हल्की खांसी रहती है, हल्का जुकाम रहता है, सिर में दर्द रहता, बना रहता है सिर में दर्द कई दिनों तक, जी मिचलाता है, भूख नहीं लगती है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके कमर में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास फोन आया कि सर मुझे कमर में दर्द है, उसके लिए कुछ बताइए। कोरोना तो ठीक हो गया है लेकिन कमर दर्द हो गया, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो जो जी मिचलाना है, भूख नहीं लगना है, कमर में दर्द है, हरारत रहनी है, थकान रहनी है, खांसी जुकाम होना है, इन सबको कैसे योग के द्वारा हम दूर करें? क्योंकि कमजोरी तो आती है, 2-3 दिन में कोरोना काफी हमारे जो एनर्जी है उसको खत्म कर देता है।
कमजोरी आ जाती है, सुकान से कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, जी खराब होता है, सिर दर्द में अक्सर बना रहता है। तो जो सूक्ष्म व्यायाम की हम ऊपर बात कर रहे थे, अब हम उसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे थे, हमने नेत्र शक्ति विकास की बात की, आईज मूवमेंट, ऊपर देखना, नीचे देखना, दाएं देखना, बाएं देखना, क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, इससे भी बड़ा रिलैक्स मिलता है। यहाँ जो तनाव बना रहता है ना, सिर में जो हल्का हल्का भारीपन बना रहता है, तो जब हम आंखों को रोटेट करते हैं, दाएं देख के रोक के रखते हैं वहीं पे, बाएं देख के फिर रोक के रखते हैं, फिर ऊपर रोक के रखते हैं, नीचे रोक के रखते हैं, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और फिर आंखें बंद करके रिलैक्स करके फील करते हैं, तो बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। ये तो कोई भी कर सकता है, बैठा बैठा, लेटा लेटा, उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं खड़ा होकर चलने की। उसी प्रकार जैसे हमने अभी नेक की मूवमेंट आपको बताई थी, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, उसी में जैसे कई बार ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो हल्की हल्की जो है फिंगर्स मूवमेंट भी करेंगे और रिस्ट मूवमेंट भी कर सकते हैं, एल्बो मूवमेंट कर सकते हैं, शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हल्की हल्की जो एक्सरसाइज हैं, ये आप बेड पे बैठे हुए, योग के आसन पे बैठे हुए, लेटे हुए, जब आपका मन पे, इसको हल्का हल्का मूवमेंट बनाए रखें, क्योंकि शरीर को ज्यादा रिलैक्स नहीं देना है और अपनी विल पावर को कमजोर नहीं होने देना है। जैसे ही बुखार खत्म हो, थोड़ा सा टहलें, घूमें, हल्का फुल्का जो भी आयुर्वेद आचार्य ने बताया मुझसे पहले, उस हिसाब से तरल पदार्थों का सेवन करें, नारियल का पानी लें अधिक से अधिक, या अन्य जो भी चीजें आप लोगों को बताई हैं उसका सेवन करें, ताकि आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो पाए, एनर्जी बन पाए। उसके बाद स्तन शक्ति विकास है, तो आप अपने कंधों को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं ताकि जाम ना हो। 3-4 दिन लेटे लेटे रहने पे हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, या वैक्सीनेशन लगने के बाद हो सकता है थोड़ी हरारत हो बॉडी के अंदर, तो स्तन शक्ति विकास क्रिया कर सकते हैं। थोड़ा सा कमर को भी हिला सकते हैं, कमर को खड़े होकर हिला सकते हैं, बैठ के तो कम हिलेगी, तो हम देख सकते हैं कि हल्की सी, कोई ये नई चीज नहीं, आप सब जानते हैं, तो ये हल्का सा थोड़ा सा कमर को हिलाएं। कमर को इस प्रकार मूवमेंट देने से भी हल्का कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को हल्का कमर में दर्द है, वो कमर दर्द ठीक हो जाए। इस प्रकार यदि आप कमर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, उसके बाद यदि घुटनों में दर्द आ गया है, तो हल्का हल्का घुटनों को भी मूवमेंट दे सकते हैं, या चेयर के ऊपर बैठ करके, इस प्रकार एक चेयर पर बैठ करके अपने पैर को धीरे धीरे मूवमेंट दे सकते हैं, ताकि आपके घुटने पर ज्यादा प्रेशर भी ना आए और आप दाएं बाएं, इस प्रकार आप आगे पीछे और दाएं बाएं और थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा दिक्कत आपको ना आए। कई लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, ये हड्डी बढ़ गई, बोलते पैर की हड्डी बढ़ गई यहाँ से, तो इसके लिए आप जो है इस प्रकार की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, तो जो एडी में जो दर्द रहता है या हड्डी बढ़ गई होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। दाएं बाएं, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको राउंड देंगे। तो ये हल्का फुल्का व्यायाम आपको हमने बताया कि आप जो लोग ठीक हो गए हैं या लगभग अब वो कोरोना के जकड़न से दूर निकल गए हैं, वो हल्की सी चीज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपके सामने कुछ आसनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज जो हमने अभी की हैं, ये हमने अपनी बॉडी को वार्म अप किया है, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया है, ताकि हमारे ज्वाइंट्स में जंग ना लगे, हमारे ज्वाइंट्स में कैल्शियम ना जमे, वो मोमेंट में बने रहे। इसलिए हमने रिस्ट मूवमेंट की, फिंगर मूवमेंट की, एल्बो मूवमेंट की, ताकि पूरी बॉडी के अंदर हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे ज्वाइंट्स हैं, उनमें मूवमेंट बनी रहे, उनके अंदर जकड़न ना आए और ब्लड सर्कुलेशन जो है बना रहे। उसके लिए हमने सारे वार्म अप एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू हमने की है। आप इनको बेड पे बैठ कर सकते हैं, आप इनको आसन बिछा के, चटाई बिछा के कर सकते हैं, आप इनको टहलते हुए कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हम बीमारी से कोरिलेट कर रहे हैं, हम तपस्या नहीं कर रहे हैं कि बैठ नीचे ही बैठना पड़ेगा, या हम कोर्स नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम बीमारी से को कैसे हम अपने आप को कोई केयर कर सकते हैं, कोयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, उसके लिए हम आपकी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यदि थोड़ी सी हिम्मत है, तो कुछ खड़े होने वाले आसन भी आप कर सकते हैं। जैसे आप खड़े होने वाले आसनों में हम इस प्रकार से देख सकते हैं।
जैसे बॉडी को स्ट्रेच करना, पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी खींच लेंगे। और ये अभ्यास आप लेट के भी कर सकते हैं। लेटे लेटे कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को सीधी तरफ लीजिए, फिंगर्स को पकड़िए, आपस में मिलाइए और ऊपर खींच दीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, पंजे को पीछे की तरफ, ऐसे खड़े में तो एड़ी ऊपर उठ जाएगी और लेटे हुए तो पंजे पीछे की तरफ खींचेंगे और हाथों को सीधी तरफ खींच देंगे और वापस। 5 से 7 बार जब इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारी सारी बॉडी के, सारे शरीर की स्नायु जो है वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे और जो थकान बॉडी के अंदर बनी रहती है, अकड़न जो बनी रहती है, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। उसके बाद छोटी छोटी और 1-2 आसन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने लेग्स को ओपन करेंगे, लेग्स को फैला लेंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा के त्रिकोण आसन, इसे हम कहते हैं त्रिकोण आसन कर लेंगे। त्रिकोण आसन करने से भी आपके कमर संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कंधे में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और हल्का कमर दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। ये त्रिकोण आसन है। उसके बाद हम प्रति चक्रासन की बात करेंगे। प्रति चक्रासन से भी जो है अपने कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, कमर को एक्सरसाइज कर सकते हैं या कमर को मेंटेन कर सकते हैं। और कमर दर्द के लिए भी बहुत ही उपयोगी आसन है। दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे तो धीरे धीरे जो है पीछे चले जाए, तो पीछे देखिए, दोनों हाथ सीधे प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से दोनों हाथों को सामने लेकर के सेकंड साइड जाएंगे और कोशिश करिए दोनों हाथ स्ट्रेट रहे और सीधे रहे और श्वास पर श्वास की गति आपकी सामान्य रहे। ट्विस्ट करना, कमर को ट्विस्ट करना प्रति चक्रासन, और श्वास की गति को सामान्य रखेंगे, ना लेना है ना छोड़ना, क्योंकि श्वास जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, इच्छिक क्रिया नहीं, हम लेते छोड़ते नहीं, वो ईश्वर जो है स्वतः चलाता रहता है, इसलिए श्वास की गति को सामान्य। उसके बाद जो है यदि और सामर्थ्य है, वैसे तो 3 आसन खड़े होने वाले बहुत अच्छे हैं, यदि फिर भी यदि सामर्थ्य है तो आप एक आसन और कर सकते हैं। ये आसन आपका पैर के ऊपर पैर रखेंगे और ऊपर खींच लेंगे शरीर, थोड़ा सा बैलेंसिंग पोस्चर भी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कोरोना काल में हाथों में बबलिंग आ जाती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो कांपना शुरू कर देता है, चीज को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म व्यायाम का उंगलियों वाला वो भी ठीक है, और शारीरिक पूरे शरीर के लिए संतुलन बनाने के लिए ये वृक्ष आसन जो है ये भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। अब हम कुछ बैठने वाले आसनों की चर्चा करेंगे जो बैठ के किए जा सकते हैं। तो बैठने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम जो है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करें, ठीक है, दोनों पैर सीधे हो गए हैं। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे ले जाए, जितना होता है उतना कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पंजों को टच करें, नहीं, आप यहाँ रखें, थोड़ा सा आंखें बंद करें और कमर के ऊपर ध्यान लगाएं, कमर को स्ट्रेच करें, आगे झुकाने का प्रयत्न करें, जितना हो सकता है उतना झुक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका यदि यहीं तक होता है तो आप यहीं तक कीजिए और यहीं पे होल्ड करिए। श्वास की गति हमने बताया कि सामान्य रखनी है, किसी प्रकार से लेने या छोड़ने का प्रयास ना करें। उसके बावजूद वक्रासन का अभ्यास आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए मच्छिंद्र आसन और वक्रासन दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और दोनों में बहुत अंतर नहीं है। बस एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के बगल में रख दीजिए और जो पैर उठाया है उससे अपोजिट हाथ लीजिए और उसी पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और पीछे के वाले हाथ को पीछे ले जाएं और पीछे देखें।
यदि मान लीजिए किसी का पेट मोटा है और ये नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा है। तो क्या सुविधा है कि ये पैर तो कितना भी मोटा होगा तो चला ही जाएगा, पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हाथ में वो ट्विस्ट करने में दिक्कत है, तो उसका समाधान ये है कि वो हाथ से यहाँ से पकड़ ले, घुटने को पकड़ ले, नी को, बस ऐसे ना करे, ये नहीं करना, यहाँ से बस पकड़े और पीछे ट्विस्ट। फिर सामने आए और दूसरी साइड से इसी अभ्यास को करें। दूसरे दूसरे पैर से भी इसी प्रकार से आप अभ्यास करें। जो क्रोश कर सकता है वो क्रोश करे, पीछे देखे। एक मिनट माफी चाहूंगा। तो इसी प्रकार से हम दोनों तरफ से इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कमर के दर्द को भी ठीक करता है। ये सामान्य कमर के दर्द की बात चल रही है। यदि किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम की सीवर प्रॉब्लम होती है तो वो इसका अभ्यास न करे, ना इससे पहले वाले अभ्यास को करे। और यदि केवल सामान्य अवस्था में कमर में दर्द है, वही इसका केवल अभ्यास करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो बता रहे होते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे बात करते हैं और रोग जो है वो काफी ज्यादा या काफी कम हो सकता है। तो इसलिए जिनको भी सीवर प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की, वो इसका अभ्यास ना करें या किसी योग शिक्षक की देखरेख में अभ्यास करें। सामान्य दर्द है तो इसका अभ्यास करें, 100% ठीक हो जाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि भूख नहीं लगती है तो वज्रासन का प्रयोग करें। भूख नहीं लगना, वज्रासन। वज्रासन इस प्रकार से आप देख लीजिए, पैर की स्थिति, ये पैर की स्थिति रहेगी, कमर सीधी रहेगी, ये बैक पोस्चर, अब फ्रंट पोस्चर, ये सीधे, ये आपका वज्रासन, सीधे बैठे। इसके करने से पाचन शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कोरोना के बाद अक्सर लोगों से सुना गया है कि वो उनका भूख नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने के लिए और खाए हुए को पचाने के लिए ये दोनों के लिए लाभकारी है। और ये एकमात्र आसन है जो खाली पेट और भरे पेट दोनों ही होता है, अन्यथा आसनों को भरे पेट नहीं किया जाता। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट इसमें बैठें और खाने से पहले भी योग के क्रम में भी इसको 5 से 7 मिनट कर सकते हैं, तो जरूर करने का प्रयत्न करें। इसमें भी बहुत सारे लोगों की समस्या ये आती है कि जो नीचे है ये चुभता है, तो इसके नीचे कपड़ा लगा लें। और यदि पहले प्रयास में नहीं होता है तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए, तकिया लगाइए, कपड़ा लगाइए और 10 से 15 दिन में 100% आपका वज्रासन हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में, मंडूकासन। दोनों हाथों को बंद करेंगे मुट्ठियां और नाभि के दोनों साइड में लगाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ पेट के अंदर चलेंगे। इस प्रकार से आप एक बार फिर जा सकते हैं। फिर एक बार इसी प्रकार से आप जाएंगे और करेंगे। तो 2 से 3 बार या 5 बार इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सामने देखिए, तो ये मंडूकासन है।
ये भी आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद हम कुछ लेटने वाले आसनों का भी प्रयास कर सकते हैं। लेटने वाले आसनों में हम सबसे पहले शव आसन कर सकते हैं, जिसको हम लेटने वाले आसनों का रिलैक्सेशन पोज बोलते हैं, या ये कहें कि जब बहुत स्ट्रेस में हो तो आप बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को और लेट जाइए, सीधे लेट जाइए बस, और शरीर के ऊपर ध्यान लगा दीजिए। शरीर एडी से चोटी तक, चोटी से एडी तक शरीर को देखिए। आप शांत हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपकी तनाव और चिंता कम हो जाएगी। वैसे तो शवासन जो है डेड बॉडी को बोलते हैं, लेकिन योग की भाषा में चेतना के साथ शवासन का मीनिंग बनता है, क्योंकि यदि चेतना नहीं है तो शवासन नहीं है, तो वो तो फिर वो वाला सब हो जाएगा जो चर्चा में चल रहा है। तो यहाँ पे शवासन का मतलब है शांत भाव से सीधे लेट जाना और अपनी चेतना को शरीर के ऊपर बनाए रखना और शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को, अवयवों को देखना और उसमें सजग रहना। उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन फील होगा, और आप जो तनाव है आपके अंदर, जो इतने सारी जो द्वंद्व चल रहे हैं दिमाग के अंदर, जो फालतू की जो बातें चलती रहती हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन के रिलैक्स होने के बाद या फिर ये जो ऊपर वाले जितने क्रिया की है उसकी थकान खत्म हो जाने के बाद आप उत्तान पादासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, सेतुबंध आसन कर सकते हैं, और मरकट आसन भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधा लेटना, हथेलियां आकाश की तरफ होंगी, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, शरीर बिल्कुल सीधा, इसको बोलते हैं शवासन। उसके बाद हमने बताया आपको उत्तान पादासन। एक एक पैर को ऊपर उठा लेंगे 1 फीट, फिर दूसरे पैर को ले आएंगे और शारीरिक क्षमता के बढ़ जाने के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले आए। लेकिन ध्यान रहे, प्रयास पहले एक पैर से ही करना है, दोनों पैरों से नहीं करना है, क्योंकि दोनों पैरों से करने से कई बार कमर में खिंचाव आ जाता है। तो एक एक पैर से ही पहले अभ्यास करें। जब एक पैर के अभ्यास में दृढ़ता आ जाए तब दोनों पैरों से करें। दूसरा अभ्यास हमने बताया आपको पवन मुक्तासन। तो एक पैर को फोल्ड करेंगे, नीचे मोड़ेंगे और दोनों हाथों से ग्रिप बना करके इसको अपने पास में लेके आएंगे, चेस्ट के पास, और चिन्ह उठा करके लगा दें। ध्यान रहे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग चिन्ह को घुटने से ना लगाएं, बस वो इतना ही रखें जितना अब मेरा हो रखा है। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो चिन्ह को उठा करके घुटने से लगा दें। क्योंकि यदि आप सही सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो योग से भी हानि की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या तो सही तरीके से देखें, जाने समझें, अन्यथा आप किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। ये पवन मुक्तासन आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी उपयोगी है। जहां पाचन शक्ति को बढ़ाता है वहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी रोकता है। उसके बाद सेतु आसन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पीठ को ऊपर उठाएंगे, इसको हम सेतु आसन बोलते हैं। ये कमर के दर्द के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा फायदा देता है कमर में दर्द में। और यदि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी है तो भी इसका अभ्यास कर सकता है। ये सामान्य कमर दर्द के साथ साथ स्लिप डिस्क वाले कमर दर्द के लिए भी उपयोगी है। तो जिनको कोरोना के कारण लेटे रहने के कारण लंबे समय तक कमर में दर्द हो गया है उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। और इसी में मरकट आसन, दोनों हाथों को दोनों शोल्डर के समान फैला लेंगे और दोनों पैरों को एक साइड में ले जाएंगे
फिर दोनों पैरों को बीच में लाएंगे और एक साइड में ले जाएंगे, फिर बीच में लेके आएंगे, फिर दूसरी साइड ले जाएंगे और गर्दन हमेशा अपोजिट साइड रहेगी। यदि मेरे पैर लेफ्ट साइड में है तो मेरी गर्दन राइट साइड में रहेगी, और यदि मेरे पैर राइट साइड में आए तो मेरी गर्दन लेफ्ट साइड में हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान है। ये कुछ पीठ के बल लेटने वाले आसन थे। अब हम कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं। पेट के बल लेटने वाले आसन, सबसे पहले इसमें मकरासन होता है, जो शरीर को नॉर्मल करता है। जिस प्रकार से सब आसन में शरीर को रिलैक्स किया जाता है, उसी प्रकार से मकरासन में भी शरीर को रिलैक्स किया जाता है। एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी, पंजे बाहर की तरफ। देख लीजिए एक बार, ये देखिए, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा। ठीक है, हाथ दोनों इस प्रकार से रहेंगे और फोरहेड, आपका माथा जो है वो दोनों हाथों पर रहेगा। कुछ देर सामान्य श्वास के साथ इस प्रकार से लेते हैं और अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाएं। शरीर के ऊपर ध्यान, धीरे धीरे पैरों को पीछे से मिला लें और माथे को इसी प्रकार से टिकाए रखें और एक पैर को ऊपर उठाएं। सर्वासन, लोअर बैक के लिए, जिनके लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है, कमर में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके मूत्र संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान इस आसन से होता है, क्योंकि ये आपके नीचे के अंगों को भी प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। तो कमर के साथ साथ गुप्तांगों का भी जो रोग होते हैं, उनको भी फायदा मिलता है। उसके बावजूद इसी में थोड़ा सा और यदि हिम्मत है तो और ज्यादा कर सकते हैं। एक हाथ सामने से ऊपर उठाएंगे और एक पैर पीछे से ऊपर उठाएंगे। देखिए, एक हाथ सामने से और एक पैर पीछे से, ऐसे ही अपोजिट। राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग, दोनों ऊपर उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं यदि क्षमता है तो, अन्यथा आप ना करें, केवल पैर को उठाएं, हाथ को ना उठाएं। उसके बाद धीरे से हाथों को पास में लेके आए और ऊपर की तरफ देखने का प्रयत्न करें। केवल कोहनी तक कमर को ऊपर उठाएंगे और कोहनियां इस प्रकार से रहेंगी। इसको हम सर्पासन कहते हैं। ये अपर बैक के लिए होता है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है और लंग्स की कैपेसिटी जिसको बढ़ानी है, ब्रीदिंग लंग्स की कैपेसिटी, उसके लिए बहुत उपयोगी है। ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। या हम इसको हरियाणवी भाषा में कहें कि बच्चों की छाती चौड़ी करने के लिए उपयोगी है। यदि छोटे बच्चे हैं और वो आगे झुक के चलते हैं, अक्सर हम देखते हैं लड़के लड़कियां सब मोबाइल में ऐसे लगे रहते हैं, तो वो ऐसे ही शोल्डर हो जाते हैं, शोल्डर झुक जाते हैं। तो उस शोल्डर को ठीक करने के लिए, उस बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये सर्पासन, ये अपर बैक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत लाभकारी है। उसके बाद यदि हम इसी में यदि भुजंग आसन करते हैं, दोनों हाथों के ऊपर पूरा उठ जाते हैं, तो ये आपके लोअर बैक और मिडिल बैक के लिए है। और गर्दन को यदि पीछे झुका देते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी होता है। अब यदि ये आसन करेंगे तो आपको कभी भी साइटिका की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की नहीं, क्योंकि आपने गर्दन के भी मूवमेंट की। लेकिन ध्यान रखें, इसको अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। इसी में एक भाग और भी है जो यंग लोग हैं जो कर सकते हैं, वो इसी में आने के बाद एक साइड टर्न कर लो।
इसको त्रियक भुजंग आसन बोलते हैं। टेढ़ा हो गया ना, तो त्रियक भुजंग आसन इसको हम बोलते हैं। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमने सरल आसनों के अभ्यास की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, कठिन आसनों के अभ्यास की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम बैठ जाएंगे और आगे जरूर झुकेंगे। इस प्रकार से हम बैठेंगे, आगे जरूर झुकेंगे, क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है। तो बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग जरूरी होती है, नहीं तो दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यदि किसी को उस अवस्था में बैठने पर भी कमर में खिंचाव महसूस हुआ है, तो आप वज्रासन में आकर के दोनों हाथों को ऊपर खींच करके सामने झुक सकते हैं, शशांक आसन। इससे जो लेट के किए गए आसनों में जो स्ट्रेस आपको आया था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके मांसपेशियां आपके जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा और आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। क्योंकि हमारे साहित्य में कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना न नमन्ति मूर्खश्च सुक्षश्च कदाचन। अर्थात गुण वाला व्यक्ति और फल वाला पेड़ झुक जाता है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। और जो झुकता नहीं है वो कौन है? सुक्षश्च मूर्खश्च, सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। और सूखा पेड़ जब आंधी आती है तो क्या होता है आपको पता ही, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि फल वाला पेड़ तो आंधी आएगी तो कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। और सूखा ठूठ का क्या होगा? टूट के गिर जाएगा। अब आपके एग्जाम्पल आपके मुंह में है। जिंदगी के साथ आती है जीभ और जिंदगी के साथ जाती है। कितनी सॉफ्ट है। और दांत कितने कठोर हैं। जन्म के बाद आते हैं और जन्म से पहले चले जाते हैं। इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः न नमन्ति मूर्खश्च सुक्षश्च कदाचन है। इसलिए शरीर को नम्र बनाइए, सॉफ्ट बनाइए। जितना शरीर स्टिफनेस रहेगी बॉडी के अंदर, उतने ही रोगों की और इंजरी होने की संभावनाएं बन गई। जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतने ही रोग, शोक, दुख, दर्द सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करें कि इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा घर परिवार, इतना अच्छा स्वास्थ्य हमें दिया है। क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं और दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं होती है और सुख के बिना दुख की अनुभूति नहीं होती है। और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो आते जाते रहते हैं और इन्हीं में सम होना योग। सुखे दुखे स्मो भूत्वा लाभो लाभ जया जयो योगस्मत्वं उच्यते। हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय विजय और पराजय सब में जो सम अवस्था में आ जाए वही योगी है। आप सभी योगी हैं। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रमादरणीय प्रातस्मरणीय मैं जय भगवान गोयल जी का करता हूँ कि इनका आशीर्वाद मुझे काफी लंबे समय से मिल रहा है। जब भी मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं तुरंत इनको कॉल कर लेता हूँ, इनकी शरण में चला जाता हूँ और कभी भी ये खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जैसे ईश्वर के पास जाने के बाद भक्त को कुछ न कुछ मिलता ही है, ऐसे ही मुझे भी इनका निरंतर आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मिला है। और पूरी दिल्ली अध्यापक परिषद की टीम बहुत बंधुत्व वाली है। समगच्छत संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वम संजनानाम उपासते। ऐसी टीम जो हर घड़ी हर मुसीबत के समय आपके साथ खड़ी रहती है। मैंने जिस प्रकार से कोरोना को अनुभव किया है, इसी प्रकार से इस टीम को भी अनुभव किया है।
जय भगवान जी के वात्सल्य को, बहनों के प्रेम को, और जो मेरे बड़े भाई है वेद प्रकाश जी, राजेंद्र जी, और जो बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का प्रेम मुझे मिला है, क्योंकि मैं इस परिवार का लगभग सबसे छोटा सदस्य था। इस होने के छोटे होने के नाते भी मुझे सभी का प्रेम मिलता रहा है और मिलता रहेगा, इसलिए मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। और आपने जितने अच्छे ढंग से इस पूरे योग को हम सबको बताया है, किस तरह से इस योग के माध्यम से हम इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपने बताया है। निश्चित तौर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका आभार है। इसमें आपने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं, और 2015 के बाद आज समाज इस योग को पहचानने लगा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। योग के महत्व को आज घर घर तक जाना जाता है, इसलिए आपने जिस तरह से बताया वो बहुत सुंदर बताया। लेकिन दो एक प्रश्न आ रहे हैं रमेश जी कि मुझे नहीं पता वो योग से संबंधित हैं या नहीं। एक भाई जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि उनके पिताजी को कोरोना हुआ था, अब वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन उनके रात को सोते समय पैर सुन्न हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ योग के माध्यम से क्या कुछ हम सुझाव दे सकते हैं रमेश जी? रमेश जी मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो, लगता है माइक नहीं ऑन है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, एक बार दोबारा बोलिए। जी 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 डॉक्टर साहब, एक जितेंद्र जी ने YouTube पर पूछा है कि उनके पिताजी को कोरोना हुआ था, अब ठीक हो गए हैं, लेकिन रात को सोते समय उनके पैर सुन्न हो जाते हैं। तो क्या योग के माध्यम से हम कुछ ऐसा उपाय उन्हें सुझाव दे सकते हैं क्या? पैरों की मालिश करेंगे तेल से या गाय के घी से, तो उनमें संवेदना आ जाएगी। उसके अलावा एक्यूप्रेशर पैड आता है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो एक्यूप्रेशर पैड पे यदि वो दिन में थोड़ा सा उससे खड़े रहेंगे या चलेंगे, तो उसके बावजूद वो जो शून्यता है वो समाप्त हो जाएगी। जी। अन्यथा अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करने के बाद भी शून्यता खत्म हो जाएगी। और मालिश यदि उनकी कर सकते हैं तो तलवों की, एडी की और टिप्स की, जो फिंगर्स की टिप्स हैं और टकना है, पिंडली है, उसकी मालिश करेंगे तो भी 5 से 7 दिन में शून्यता खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब एक बहन है प्रगति जी, उन्होंने भी एक ऐसा ही प्रश्न पूछा है। निश्चित तौर पर जिस तरह टीवी और अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जो नकारात्मक वातावरण बन गया है, निश्चित तौर पर शायद उसी के कारण से ये प्रश्न बना होगा कि दिमाग में बहुत से विचार घूमते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है। और बहन जी का कहना है इनका बेटा भी है टीनेज में, वो भी रात में काफी परेशान रहता है। तो क्या कुछ ऐसा हो जिससे नींद अच्छी आ जाए और ये विचार दिमाग में कम घूमे? जी डॉक्टर साहब। इसमें 2 बातें होंगी सर। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमशु युक्त सोपन बोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, युक्त आहार, युक्त विहार, खाना पीना, सोना, जगना, ये जब हमारी दिनचर्या के हिस्सा बन जाएंगे तो इसमें निजात मिलेगी। इसमें मैं बताना चाहूंगा, आज हम क्या है 11 बजे से पहले सोते नहीं हैं, अर्थात बिस्तर पे नहीं जाते हैं। हमारा जो यौगिक सोने का टाइम टेबल है वो शाम को 7 बजे तक भोजन कर लें, या जैसे हम अपनी 1-2 पीढ़ी पीछे जाते हैं तो सूर्यास्त से पहले हम खाना खा लेते थे और सूर्यास्त के साथ सो जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके ईश्वर का ध्यान करते थे।
तो युक्त आहार विहार से युक्त स्वपन बोध से, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युक्त स्वपन और बोध, सोना और जगना। तो एक तो बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो शाम को 8 बजे बिस्तर पे चली जाए, नींद आए या ना आए, एक बात। दूसरा बात, शाम को सात्विक भोजन हो, ऐसा भोजन हो तला भुना गृष्ट भोजन ना हो। तीसरी बात, गाय का घी 2-2 बूंद डाले और उसको थोड़ा सा खींच ले, अंदर की तरफ ले जाए, उससे भी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे। चौथी बात, आप गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र चला करके, और ओम की ध्वनि का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप खुद भी ओम का जाप कर सकते हैं, गायत्री का जाप कर सकते हैं। एक माला ले आए, 50 रुपए में रुद्राक्ष की माला मिलेगी बढ़िया वाली, और आप उसको अपने हाथ में लेते लेते और ओम 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 या गायत्री का जाप करेंगे तो 10 से 20 गायत्री करने पर ही आपको नींद आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक आपके शायद सहयोगी रहे होंगे, सहपाठी होंगे, मूलचंद यादव जी चौमू से, चौमू जयपुर के पास है, और 2002 और 2003 के बारे में उन्होंने आपके लिए लिखा है कि एलवीएस के विद्यापीठ में बड़े शान थे आप। तो आपके बारे में विशेष मैं बता देता हूं, उन्होंने आपके लिए विशेष वो भेजा है। और डॉक्टर साहब, हमारे बीच में एक हमारे साथी हैं पवन जी, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी पवन जी, संक्षेप में, क्योंकि समय की मर्यादा है, तो पवन जी आप प्रश्न पूछें। मैं रमेश जी से पूछना चाहता हूँ, वैसे हम परिचित हैं, पहले भी कई बार सेमिनार्स में मिले हैं। मैं इनसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या योग और प्राणायाम जो हम करते हैं, क्या वो एक निश्चित क्रम में हो या किसी भी क्रम में आगे पीछे कर सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति के लिए निश्चित क्रम है और बीमार व्यक्ति के लिए अनिश्चित क्रम है। क्योंकि पता नहीं रहता कौन सा योग या कौन सा प्राणायाम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। करते तो सभी हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित क्रम है क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए निश्चित क्रम है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिश्चित क्रम है। और इसके लिए मैं राजेंद्र गोयल जी से प्रार्थना करूंगा, एक कक्षा और निर्धारित कीजिए ताकि स्वस्थ व्यक्ति वाला क्रम मैं इनको बता पाऊं, क्योंकि अभी मैंने बीमार व्यक्ति वाला क्रम बताया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये ओम का उच्चारण पर भी एक प्रश्न आ रहा है। ओम का जो उच्चारण है वो कितनी देर, ये हमारे राजेश जी पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक कर सकते हैं ओम का उच्चारण। तो मुझे लग रहा है इसके लिए तो कोई सीमा नहीं होगी शायद। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं रेवाड़ी में कैंप लगा रखा था और एक स्कूल में मैं था, तो एक महिला टीचर ने मुझे कहा कि गुरुजी, मेरे तो ओम के जाप से ही सर में दर्द हो है, मैं क्या करूं? तो मुझे हंसी आ गई कि ओम के जाप से सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा होता है, इसलिए मुझे उसमें आश्चर्य नहीं था। और भाई साहब का क्वेश्चन भी वाजिब है कि कितनी देर करनी चाहिए, सही बात। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बता, हम कई बार ओम का जाप करते हुए यहाँ पे बहुत स्ट्रेस देते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि अज्ञा चक्र पे देखिए, अज्ञा चक्र पे यहाँ ओम देखिए, यहाँ पे लाइट देखिए, यहाँ पे प्रकाश देखिए। उससे क्या है कि हमारी धारणा बन जाती है और सारी की सारी मसल्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं और सारी कंसंट्रेट हो जाती हैं अज्ञा चक्र। उससे भी सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए जिन बहन भाइयों को ओम के जाप से सिर में दर्द होता है वो यहाँ ध्यान लगाना छोड़ दे, वो क्या तो सहस्रार चक्र पे लगाए या विशुद्धि चक्र पे लगाए, गले में लगाए। अब बात करता हूँ सर की। सर देखिए, ओम का जाप आप अपने समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम आपकी सुविधा के अनुसार जब तक आपका समय अलाउ करता है तब तक करें। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावनम। जो व्यक्ति तस्य है वाचक है प्रणव है तद जप पदार्थ भावनम, अर्थात जो व्यक्ति ओम का जाप करता है
और उसके साथ तद जब तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करता है। जैसे मान लीजिए मैं ओम का जाप कर रहा हूँ, अब आप सोचेंगे कि अर्थ की भावना कैसे हो सकती है एक साथ, जाप भी हो रहा है और भावना भी, तो हो सकता है, दो दो काम एक साथ हो सकते हैं। ओम का जाप करते हुए तू ही ईश्वर है, तुम ही परम पिता परमात्मा हो, सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र हे हम पिता परमात्मा, आप ही ईश्वर हो, आप ही गुरु हो, आप ही परमात्मा, ये उसके अर्थ की भावना है। तो जब तदर्थ भावनम, और जब हम इस प्रकार से उसके अर्थ की भावना करेंगे तो ततक्षयते प्रकाशावरणम, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त पे, हमारी आत्मा पे पड़ा हुआ जो अज्ञान है वो हट जाएगा और प्रकाश का आवरण होगा, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, बोध होगा, आप उसको कोई भी शब्द में कह सकते हैं। तो अज्ञान ही मूल कारण है बार बार जन्म और मृत्यु का। तो वो जो कारण है, जो कफ रूपी अज्ञान ढका हुआ है, वो उस प्रकाश से हट जाएगा और प्रकाश का उदय होगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, अर्थात समाधि की सिद्धि प्राप्त होगी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो साहब मैक्सिमम समय आप सकते हैं। जी जी डॉक्टर लेकिन करने के बाद यदि हम लंबे समय तक करते हैं तो आप एकदम नहीं खड़ा होके जाना, नहीं तो सिर में दर्द हो जाए, ये ध्यान रखना। कई बार हम क्या करते हैं, मैं आधे घंटे से बैठा जाप कर रहा हूँ और एकदम कोई बात होगी तुरंत उठ के भगा, ऐसी अवस्था में भयंकर सिर में दर्द क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जब भी ओम का जाप करके उठे तो कम से कम 4-5 सेकंड, मतलब जितना लंबा जाप किया है उतना ही लंबा समय दे करके पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें, मनस्थिति को रिलैक्स होने दें, ब्रेन को रिलैक्स होने दें। क्योंकि जब हम मन से जाप करते हैं, देखो 2-3 तरीके हैं जाप के, एक तो केवल जाप ओ करते रहो, ध्यान कहीं है, ध्यान चल रहा है, विचार चल रहे हैं, सब चल रहा है, जैसे बहन जी कह रही थी अभी, एक तो वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कभी भी उठ जाओ आप। लेकिन जब हम एकाग्र हो जाएंगे, उसके बाद यदि लंबे समय तक कर रहे हैं, एकाग्र हो गए, सारे विचार हो गए, केवल ओम है, तब यदि उठ के चलेंगे तो 100% आपको कोई न कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए जाप को बंद करने के बाद उससे होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करें, फील करें, और जब वो परिवर्तन बंद हो जाएं तब अपने पाम्स को, अपने हथेलियों को रब करें, 2-3 बार चेहरे पे, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें और फिर आप आगे का कार्य करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, एक चूंकि प्रश्नों की अब बौछार आ रही है तो एक निवेदन है कि अगर संक्षेप में हम बता पाएं, क्योंकि फिर शायद हम सबके प्रश्न नहीं ले पाएंगे, ये आपसे भी निवेदन है। अभी जल्दी से संतोष राय जी, आप प्रश्न पूछें। संतोष राय जी जल्दी, बिना भूमिका के, बिना कुछ। नमस्कार सभी को। कोरोना काल की जानकारी तो मिल गई, डॉक्टर साहब में बड़ी अच्छी जानकारी मिली, लेकिन मेरा जो सामान्य तौर पर अक्सर देखा गया है कि चश्मा लगाने के बाद कुछ काम कर देता हूँ तो काम करने के बाद जो है सर दर्द होने लगता है, ज्यादा देर तक काम कर लेता और आंखों में दर्द होने लगता है। बहुत सारा चेक करा लिया, सब जगह चेक करा लिया, लेकिन इसका निजात बताता ही नहीं कोई। ये डॉक्टर साहब जी सर, मसल्स की थोड़ी सी वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार ये ऐसी चीजें जो है किसी भी मेडिकल के पैरामीटर में नहीं आती हैं। आप पहले अपने किसी अच्छे वैद्य से, जो नाड़िया वैद्य है, नाड़ी देख के प्रॉब्लम बताए, उससे संपर्क करें, या फिर आप मुझसे बाद में कॉल करें। लेकिन योग क्या भूमिका निभा सकता है, तो उसके लिए ब्राह्मरी प्राणायाम है एक हमारे यहाँ पे। जिस प्रकार फर्स्ट फिंगर को आप आईब्रो पे, सेकंड को आंखों के ऊपर, थर्ड को ऊपर वाले लिप पे और फोर्थ को नीचे, और दोनों अंगूठों को दोनों कानों में लंबा गहरा श्वास लेके भंवरे की भांति भंवरे की भांति गुंजन होती है, इस गुंजन को करें और इस गुंजन को फील करें। इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन को फील करें और उस जगह पे लेके जाएं वाइब्रेशन को जहां जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं कहता हूं विद इन 10 days
100% आपको आराम हो जाएगा, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप एक किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखा, ये आराम आपको 100% होगा। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक यूट्यूब पर सुनीता बहन जी ने प्रश्न पूछा है कि मेरी मदर को रात को बॉडी में कंपन महसूस होती है, क्या योग इसमें कोई हेल्प करेगा? ऐसे ही एक भाई ने भी प्रश्न उससे मिलता जुलता ही है कि मेरी माँ को रात घुटने में दर्द होता है, क्या योग इसमें कोई हेल्प कर पाएगा क्या? डॉक्टर साहब, इसमें आपका कोई सुझाव? दोनों माँ के लिए चिंतित हैं, बहन भी और भाई भी। इनके जो वात पित्त की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ी हुई है, तो किसी आयुर्वेद को डॉक्टर को दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी योग की सहायता यदि ये चाहते हैं, तो यदि वो अनुलोम विलोम यदि आधा आधा घंटा करें तो उससे पूरे जो दिक्कत आती है वो समाप्त हो जाएगी। और यदि उनकी मालिश हो जाए शाम को, थोड़ा गर्म तेल, कपूर और अजवाइन डाल के या लहसुन डाल के, उसमें लहसुन, अजवाइन और कपूर डाल के तेल बना लें और उसकी मालिश यदि सोते समय कोई कर दे तो भी उनको आराम हो जाए। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। शिवेंद्र जी, एक बार माइक ऑन करें और पूछें। शिवेंद्र जी। नमस्कार सर। जी सर, मेरा देश 1-2 महीने से क्या है कि सर में थोड़ी आवाज सी आती रहती कानों में, जैसे एक तरह से झींगुर की आवाज आती है, ऐसे सन सी आवाज आती रहती है। मैंने जो चेक भी कराया डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि सारे पैरामीटर्स तो आपके सही है। फिर मैंने कहा क्यों आ रही है, तो सिंपल सी कोई टैबलेट दी, बोले ये नींद की नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में कभी ठीक हो जाता, कभी सही। तो कोई प्राणायाम या योग ऐसा है जिससे हमारे निजात इससे पा सकें? मान्यवर, योग में ये खुशी की बात होती है कि आपके कानों में आवाज आती है, क्योंकि ये एक सिद्धि है। इसमें जब ये सिद्धि प्राप्त होती है तो हमें, इसको हम नाद बोलते हैं योग में। नाद, अंतर्नाद क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, और ये बहुत हायर लेवल की साधना के बाद होता है। हो सकता है आपकी कोई पूर्व जन्म की साधना रही हो। आप नाद जब ढूंढेंगे, नेट पे डालेंगे, तो पूरा आपके सामने आ जाएगा। इसमें कभी बांसुरी की आवाज, कभी झंकारियां, कभी पर्वत से पानी गिरने की आवाज, कभी जो आप बता रहे हो उस प्रकार की आवाज, कभी चिड़िया चहचहाने की आवाज आती है। ये कोई समस्या नहीं है। शायद आप आध्यात्मिक आदमी होंगे, आप साधना में लगे होते होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बावजूद यदि मेरा पक्ष ठीक नहीं है, आप साधनात्मक पक्ष नहीं है, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं और कोई अल्टरनेट आपको बताता हूँ। जी डॉक्टर साहब। इससे कई बार नींद नहीं आ पाती ना, जैसे लगातार होता रहता है, इस वजह से मैंने पूछा। तो फिर आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक भाई को बताया था, वो ये वाला जो भंवरे की बात गुंजन करने वाला है, इसको यदि आप करते हैं तो आपका ये ठीक हो जाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, एक रेणु जी पूछ रही हैं कि क्या 2 योग करते समय बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन भी जरूरी है क्या? तो मैं रेणु जी से पूछना चाहूंगा, 2 योग का मीनिंग क्या है? नहीं नहीं, वो यूट्यूब पर है, इसलिए 2 योग का मतलब है, उनका प्रश्न यही था कि अ लिटिल टाइम ड्यूरेशन इज नेसेसरी बिटवीन 2 योगासन। तो मुझे लग रहा है जैसे मैं समझ गया हूँ। ये सोच रहे होंगे कि आसन के, एक आसन से दूसरे आसन में जाने में या आसन के बाद प्राणायाम में जाने में। जरूर बात सही है। हमें प्रत्येक आसन के बाद, यदि हम सीनियर सिटीजन है तो 10 से 20 सेकंड का आराम करना चाहिए, और यदि यंग है तो आराम की जरूरत नहीं है, बॉडी एनर्जेटिव है तो वो चल जाएगी तो उसमें। लेकिन आसन के बाद प्राणायाम करने में 5 मिनट का, 2 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए। अन्यथा आसन से आसन में जाने के लिए यंग लोगों को जरूरत नहीं है, सीनियर सिटीजन को जरूरत है कम से कम 5 से 10 सेकंड। जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है, इसके बाद हम शायद इसको नहीं ले पाएंगे और प्रश्नों को, कि अगर कोई नहीं, ये अच्छी बात है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो आप यदि लेना चाहें तो 2-4 क्वेश्चन और ले लीजिए ताकि लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मॉर्निंग में उठने के बाद भी हेडेक होता हो, ना दर्द की जगह भी बदलती रहती हो, तो क्या करें? काफी समय से रहती है, मतलब उठने के बाद इनका कहने का भाव यही है कि हेडेक रहता है और दर्द की जगह बदलती रहती है, ऐसा होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, जब नींद प्रॉपर नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो हेडेक बन जाती है। रात भर 11 बजे 12 बजे तक टीवी देखेंगे, कुछ और कुछ करेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे,
जो हमने पहले कहा था, युक्त आहार व्यारश्य युक्त स्पष्ट क्रमसु, दिनचर्या को जब तक नहीं सुधारेंगे कोई योग कोई आयुर्वेद काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए और खान पान को सुधारिए। जब दिनचर्या और खान पान सुधरेगी तब योग काम करना शुरू करेगा। उसके बाद आप ब्राह्मी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का 15-15 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो 1 वीक के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन ठीक तभी होंगे तब आप अपने से सुधरेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी जो आप हमारे शिवेंद्र जी जो मंत्री हैं हमारे नई दिल्ली नगर पालिका निगम निकाय में, उनको जो कान के लिए जो आप बता रहे थे भ्रामरी और अनुलोम विलोम, तो एक बहन ने लिखा है कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने भ्रामरी और अनुलोम विलोम किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ये उनका था प्रश्न है डॉक्टर साहब। ये हमारे ज्ञान को वेरीफाई कर दिया है। ये अनुभव है इनका अपना। सर डॉक्टर साहब, नाक में नींबू रस डालने के बारे में आपका क्या कहना है, ये पूछा है एक ने। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि कोई शोध नहीं है। अभी मेरे पास उसकी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी, उससे एक व्यक्ति मर भी गया है। आपको डालना है तो गाय का घी डालिए, बादाम का घी डालिए, आप सरसों का तेल डाल दीजिए, ज्यादा चरमराहट चाहिए तो आपको, तो तीनों ही ठीक हैं। लेकिन सबसे उत्तम जो है गाय का घी है, वो माइग्रेन को, डिप्रेशन को, तनाव को, सबको दूर करता है। तो थोड़ा भी मिल जाए गाय का, देसी गाय का, तो वो भी चलेगा। नहीं तो बादाम का डाल सकते हैं, नहीं तो अणु तेल डाल दीजिए। अणु तेल भी बहुत कारगर है स्वामी रामदेव जी का। जी 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 डॉक्टर साहब, तलुओं में भी दर्द का लगभग यही उपाय होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तलुओं में तेल की मालिश करें और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे उनको दबाएं और एक्यूप्रेशर पैड खरीद लें, उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 मिनट खड़े रहें तो उससे आराम हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और निश्चित तौर पर